Hello friends, welcome to Current Affair Funda, Free Education Revolution. Today we start with very first topic of physics, that is the motion, in which इसमें हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस पे अपने कमेंट दे सकते हैं एंड इसको अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन? मोशन क्या है? मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो कि मूव कर रही है, दैट मीन्स कि वो चल रही है, उसको कहा जाता है कि वो मोशन में है. दैट मीन्स अ बॉडी विच इज मूविंग. एक वन थिंग इज दैट इज एक पोजीशन होती है स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब होता है मीन्स कि वो अपनी जगह पर स्थिर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. जैसे कोई ट्री है तो वो अपनी जगह पे स्थिर है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, उसको कहा जाता है स्टेशनरी. कोई भी चीज जो कि मूव कर रही है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, वेदर वो स्लो मूव कर रही है और फास्ट मूव कर रही है, उसको कहा जाता है कि वो मोशन में है. द बॉडी इज इन मोशन. दैट मीन्स उसकी पोजीशन का कॉन्टिन्यूअस चेंज होना. वी कॉल्ड कि वो बॉडी मोशन में है. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर दे सकते हैं, दैट इज अ जनरल पिक्चर. जैसे ये बाइक, ये सवारी जो इस पे चल रहा है, दैट मीन्स कि दैट बाइक और ये जो इसके ऊपर बैठा है ये मोशन में है. मीन्स इसमें एक गति है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. दैट कार दैट इज ऑल्सो इज इन मोशन. ये कार भी चल रही है, मीन्स ये मोशन में है. अब हम इस मोशन टॉपिक पे डिटेल में जाएंगे कि दैट मीन स्पीड एंड द इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट द स्पीड, देन वेलोसिटी और देन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन. इन सब जो ये वर्ड्स आ रहे हैं इनका क्या मीनिंग है और इनके क्या फॉर्मूला है एंड ऑल्सो इनको हम ग्राफिकली इनको किस तरीके से पहचान सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आया हुआ है. दैट मीन्स कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो प्लीज लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अ बॉडी इज इन मोशन व्हेन its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. हम किस बॉडी को कहेंगे कि वो मोशन में है? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज जैसे लेते हैं यहाँ पे एक ट्री है. ये ट्री की पोजीशन स्टेशनरी है, मींस ये अपनी जगह पर स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी है. इस स्टेशनरी पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्योंकि इसी रेफरेंस पॉइंट से हम एक दूसरी बॉडी जो कि मूव कर रही है, जो कि मोशन में है, उसके मोशन को या उसके मूवमेंट को हम मेजर करेंगे. यहाँ पे हम लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्री है जो कि स्टेशनरी है एंड वी टेकन इट एज अ रेफरेंस पॉइंट, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया है. एज्यूम करें कि यहाँ पर रोड पर एक कार मूव कर रही है. पहले उस कार की पोजीशन यहां थी, द कार इज इन मोशन, वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. उसकी पोजीशन पहले यहां थी एट दिस पॉइंट. दैट मीन्स कि विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट, दैट मीन्स कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके अगर हम विद रिस्पेक्ट टू देखा जाए तो ये कार मूव कर रही है. आफ्टर से 5 सेकेंड इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन कार की अब यहां हो गई. दैट मीन्स कार की जो पोजीशन है वो अब ये है. तो पहले उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री ये थी, अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अब उसकी पोजीशन हो गई ये, दिस सेकंड पॉइंट. दैट मीन्स द कार इज इन मोशन. कार ने अपनी पोजीशन चेंज की है. यहाँ पे हम उसकी स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, वी रादर हम सिंपली ये कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. पहले कार इस पॉइंट पे थी, देन कार दूसरे पॉइंट पे आ गई. विद हम जो रेफरेंस लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं, वो हम किसी एक स्टेशनरी पॉइंट के रिगार्डिंग लेते हैं, उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. हम कहेंगे कि कार मूव कर रही है, दैट मीन्स द कार इज इन मोशन.
दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज अ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ अ मोशन, मीन्स गति का होना, मीन्स चलना, या फिर कहा जाए कि अपनी पोजीशन में चेंज लेके आना। जैसे से टाइम बढ़ा उसकी कार की पोजीशन भी चेंज हुई। वी सेड दैट कार इज इन मोशन। लेट अस कम टू द टर्म डिस्टेंस। यहां पर दो टर्म एक साथ आती हैं, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जर्नल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ लेते हैं। हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन अगर फिजिक्स के कंटेक्स्ट में कहा जाए तो ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे? डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस मीन्स कि किसी जो एक बॉडी मूव कर रही है उसने कितनी लेंथ कवर की है, जब वो चल रही है तो वो कितनी दूरी तक गई है, दैट इज द डिस्टेंस। इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दैट मीन्स कि जो पाथ कवर किया गया है उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड है दैट इज ऑल्सो द लेंथ कवर्ड, लेकिन इसमें विद डायरेक्शन है। जो लेंथ कवर की गई है दैट मीन्स उसके अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाई है। द टर्म स्केलर एंड वेक्टर, व्हाट आर दीज टर्म? स्केलर होती है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं जब उसमें केवल उसका मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स कि उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने इंक्लूड की है। जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है एंड ऑल्सो द डायरेक्शन, दैट मीन्स कि वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में वो जो फोर्स है या किस दिशा में उसकी एक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड होता है। इस पूरे जो मैंने स्लाइड पे दिया है इसको मैं एक एग्जांपल के एक जनरल में यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ जिससे कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि एक पर्सन पॉइंट ए पर है, उसको यहाँ पॉइंट सी पे किसी और पर्सन से मिलने जाना है। एक बात तो ये है कि वो यहां से सीधा डायरेक्ट यहां पर आए। सेकेंड वे, उसको यहां किसी एक और पर्सन से, बीच में एक और बी पर्सन से मिलना है। तो मान लीजिए कि उसने ये डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 3 किलोमीटर। लेट अस से दैट इज 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वो पॉइंट बी पे पहुंचा। वहां पे वो पर्सन से मिला, उसके बाद उसको सी पे आना है क्योंकि उसका मेन तो डेस्टिनेशन सी था। फिर वो सी पॉइंट पे आया। ये मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब वो यहां पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट मीन्स जो डिस्टेंस है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया या उसने उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, जब वो चल रहा है तो उसने कितना पाथ कवर्ड किया है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, दैट मीन्स इक्वल टू 8 किलोमीटर। इसमें कोई डायरेक्शन का मीनिंग नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में गया है। पहले वो इस डायरेक्शन में गया, फिर उसने वो बी से मिला, फिर इस पॉइंट पे आया। कोई डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। ये है डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम डिस्टेंस, कि उसने कितना पाथ कवर्ड किया है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ये है कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द फाइनल पोजीशन। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन में पहुंचने के लिए इसका शॉर्टेस्ट पाथ है ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है। वो चला यहां से था, उसकी फाइनल पोजीशन ये सी पॉइंट है एंड उसका जो वो डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है। तो इस फिगर में जो डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है एंड ये उसकी फाइनल पोजीशन है। इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है एंड ऑल्सो द इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है। यहां मैंने जो ये एरो लगाया है दैट इज द डायरेक्शन का एरो है
कि वो ए से सी में के बीच में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 किलोमीटर का है. दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है क्योंकि कि वो किस डायरेक्शन में गया है. वाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड है कि उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया. पहले 3 किलोमीटर यहाँ गया, फिर 5 किलोमीटर अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया, तो 3 + 5 = 8. दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. वो डिस्प्लेसमेंट का वैसे मतलब है कि वो अपनी जगह से कितना हिला. दैट मीन्स कि वो इनिशियली वो ए पर था, इसकी फाइनल पोजीशन सी है, उसके बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज द 4 किलोमीटर. सो दिस इज अ मेन डिफरेंस. ये एक फिजिक्स के कंटेक्स्ट में कहा जाए तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. दैट इज मीन्स कि डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो जीरो नहीं हो सकता. बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. इस जो स्टेटमेंट को आप इस तरह से समझिए कि एक पर्सन यहाँ ए पॉइंट पर है, वो उसने एक सर्कुलर मोशन दैट मीन्स एक सर्कल में मूव करना शुरू किया. ये मान लीजिए वो सर्कल है और सर्कल पे मूव करके वो दोबारा अपनी इसी पोजीशन पे वापस आ गया. दैट मीन्स वो ए से चला था, ए पॉइंट से, और वो ए पॉइंट पे ही वापस आ गया. इस दौरान उसने एक सर्कल, उसका मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है. उसका रेडियस मान लीजिए आर है. दैट इज द आर किलोमीटर का उसका ये रेडियस है. सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो सर्कुलर मोशन लिया, दैट मीन्स कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बाय द पर्सन दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल की जो परिधि है वो 2 पाई आर, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है. एंड वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो होगा डिस्टेंस होगा 2 पाई आर के इक्वल. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड है, उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट है. अब उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है, उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी. दैट मीन्स वो यहीं से चला और वो यहीं आ गया. इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्टेंस होता है कि उसने कितना लेंथ कवर्ड की, उसने कितना पाथ कवर्ड किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है. अब इस केस में वो ए से गया था और ए पॉइंट पे ही वापस आ गया, तो दैट मीन्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जबकि उसका डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो इस लाइन को देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो. डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता. अगर वो मूव कर रही है तो वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी, वो जीरो नहीं हो सकता. बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, क्योंकि जैसे इस केस में हुआ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी. दैट इज वाई कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा. लेट अस टेक अ सिंपल क्वेश्चन. A man travels a distance of 1.5 meter towards east. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वन चीज दैट एक जो मेन थिंग है दैट इज कि यहाँ पे मीटर में यूनिट दी हुई है. हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे या पेपर पे मीटर पे यूनिट करना आसान नहीं होता, सो देयरफॉर वी स्केल डाउन इट टू सेंटीमीटर. इसको सेंटीमीटर पे कर लीजिए, सो दैट इज वाई कि वो थोड़ा इजी हो जाएगा इसको ब्लैक बोर्ड पे करना. ये मान लीजिए कि यहाँ पर मैन वो यहाँ पर ए पॉइंट पे है. ट्रेवल अ डिस्टेंस, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज अ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. वो 1.5 मीटर, ये मान लीजिए कि आप इसको स्केल से करिए तो ज़्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंड होगा. दैट इज 1.5 सेंटीमीटर तक वो ईस्ट डायरेक्शन में गया. मान लीजिए कि वो बी पॉइंट पे पहुंच गया. यहाँ बी पॉइंट से उसने 2 मीटर टुवर्ड साउथ ट्रेवल करना शुरू किया. साउथ डायरेक्शन हो गई इस तरफ,
टुवर्ड्स राइट। अब यहां से ये 2 सेंटीमीटर साउथ की तरफ आ गया, मान लीजिए कि अब वो पहुंच गया सी पॉइंट पे। उसके बाद वो दोबारा उसने चलना शुरू किया, दैट इज 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसने दोबारा ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, दैट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन हो गई इस तरफ, दैट इज द 4.5 सेंटीमीटर, विच इज अ पॉइंट डी। सो अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू द पाथ कवर्ड। दैट मीन्स 1.5 मीटर पहले वो ईस्ट गया था, उसके बाद वो 2.0 मीटर साउथ गया, उसके बाद वो 4.5 मीटर ईस्ट गया। तो इसका जो टोटल होगा दैट इज द डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दैट मीन्स कि उसका एक्चुअल पाथ कितना था। वाइल डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना उसका डिस्टेंस क्या है, दैट मीन्स कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। दैट मीन्स इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन है डी, दैट मीन्स कि अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करें दैट इज ए टू डी, ए डी, दैट ए डी मेजर, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ए डी, दैट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ इस क्वेश्चन को लेने का मेरा जो मकसद था, जो पर्पस था, कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस आपको माइंड में क्लियर हो जाए। लेट अस कम टू द टर्म दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया, व्हाट इज मोशन। मोशन होता है किसी भी बॉडी जो कि मूव कर रही है, जो कि चल रही है, विदर स्लो और विदर फास्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मोशन में है, दैट मीन्स वो मूव कर रही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है दैट मीन्स एक जैसा, जो भी उसका ट्रेवल है या जो भी उसकी गति है वो एक जैसी है। A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. Scientific अगर लैंग्वेज में बोला जाए that means कि वो equal interval में वो equal distance cover करती है, उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ पे कार का एग्जाम्पल है, ये कार यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लीजिए ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई ये कार, 2 सेकंड के अंदर उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो अगले 2 सेकंड में दैट मीन सेम इंटरवल पर वो फिर से 4 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी। देन अगेन 2 सेकंड के डिफरेंस पे उसने फिर से 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सो जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट मीन्स 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उससे अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर का जो डिस्टेंस था वो ट्रेवल कर लिया, फिर से 2 सेकंड के उसमें अगेन 4 मीटर। दैट मीन्स कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। दैट मोशन वी कॉल द यूनिफॉर्म मोशन। उसकी जो गति है वो लगभग एक जैसी रही है। सो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सभी एग्जाम्स में जो मोशन में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे से पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कोई भी आपको ग्राफ दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये जो बॉडी है मूव कर रही है, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। सो ये व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट एग्जिबिट, वो कौन सा टाइप का मोशन एग्जिबिट कर रही है। सो यहाँ जो ग्राफ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सबसे पहले हम ग्राफ में इसके एक्सिस पे ध्यान देते हैं। दैट मीन्स कि दैट इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एंड दैट इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो ऑफ कोर्स ये हमेशा वेलोसिटी का ही ग्राफ होगा, दैट इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। सो अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, जिसके एक्स एक्सिस पर टाइम का ग्राफ चल रहा है, स्केल चल रहा है, और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट का स्केल चल रहा है। तो अगर बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम दिस पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट मीन्स इट हैज अ यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि इक्वल इंटरवल पे, दैट मीन्स कि अगर हम इस ग्राफ को रीड करें, दैट मीन्स कि इस टाइम पे अगर 1 पे टाइम है, ये मान लीजिए सेकंड में टाइम है, सो 1 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 10 मीटर का,
अगले 1 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 का, दैट मीन्स कि जो इसकी स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म है, ये एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तभी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो दिस बॉडी शोज, ये जो ग्राफ है दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. एक स्ट्रेट लाइन आती है, दैट मीन्स कि उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं जिसमें कि जो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम नहीं रहता. दैट मीन्स कि इक्वल इंटरवल टाइम तो उनका लगभग इक्वल चल रहा है, दैट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, लेकिन उनका जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज अ डिस्टेंस कवर्ड एट द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर है टाइम टेकन. इनका जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है. अगर स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब उसकी स्पीड, दैट मीन्स कि जो उसका डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, वो इक्वल नहीं है. कभी कुछ है, कभी वो कम है, कभी वो ज्यादा है. दैट इज द ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे जनरली ये जो अगर हम डेली लाइफ में देखें तो उसका एग्जाम्पल है इस तरीके के जो झूले होते हैं. इसमें क्या होता है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो अलग होता है. दैट मीन्स कि किसी टाइम पे वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और कुछ टाइम पे वो कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करती है. दैट इज द केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन नहीं है उसका. कम टू द टर्म स्पीड. Speed of a body is a distance traveled by it per unit time. That means किसी बॉडी की अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना है, दैट मीन्स स्पीड क्या है? स्पीड क्या है कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में. मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है अपॉन टाइम टेकन, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है. सो यूनिट ऑफ दिस, इसकी जो यूनिट होती है, यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है, माइंडेड कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है, वी नॉट टेकन द डिस्प्लेसमेंट टर्म. डिस्टेंस लिया है. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें डायरेक्शन नहीं है. सो देयरफॉर जो स्पीड होती है, स्पीड उसमें भी वो भी डायरेक्शन लेस होती है. दैट मीन्स उसमें भी डायरेक्शन नहीं होती है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. और इसकी यूनिट क्या होती है? जब भी हम यूनिट किसी की बताते हैं तो ऑलवेज हम उसको एसआई यूनिट में लेते हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट में. जो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, और जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड. सो स्पीड की जो यूनिट आएगी दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड में. दैट मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड, दैट इज इक्वल टू मीटर सेकेंड इनवर्स. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है, एंड वी टेक द डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. दैट मीन्स ये यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज द स्पीडोमीटर. और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर का, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में लगा होता है, दैट इज द ओडोमीटर. एंड स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? Average speed is a total distance traveled upon में total time. This is the formula of average speed. Normally जो हम जैसे कि किसी कार का मोशन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, सो कभी तो उसका जो मोशन होता है, उसका जो ट्रैवलिंग का जो टाइम टेकन होता है वो अलग अलग होता है. दैट मीन्स कभी तो उसकी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है. सो नॉर्मली जो कार में निकाली जाती है दैट इज़ द एवरेज स्पीड, क्योंकि कभी तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर होते हैं, कभी हमें खुद ही ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं. सो देयरफॉर जो यहाँ पे कार के केस में लिया जाता है नॉर्मल लाइफ में, उसको हम एवरेज स्पीड में मेजर करते हैं. इसका हम एक एग्जांपल बाद में देखेंगे. दैट इज द एग्जांपल.
अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कार ट्रेवल कर रही है, कार मूव कर रही है। उसने पहले जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तो उसने स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल किया, कवर कर लिया। नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है उस पे उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई, दैट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड बताएं। सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो अब जैसे कि आप क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट केस में जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर पे वो कवर किया गया है। सो देयरफॉर यहां से टोटल डिस्टेंस निकालना तो आसान है फ्रॉम द क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। पहले 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद फिर से 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, दैट इज द 60 किलोमीटर इन ऑल। टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। मेन प्रॉब्लम है टोटल टाइम निकालना, क्योंकि पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी कार की, उसके बाद कार की स्पीड कम हो गई। सो देयरफॉर ऑफ कोर्स वो टाइम टेकन भी डिफरेंट होगा। सो सबसे पहले हम टाइम टेकन फर्स्ट केस में निकालेंगे कि फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा। इन फर्स्ट केस दैट इज स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। सो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पुट द वैल्यूज। फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल क्या था, दैट इज द 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के लिए कार की स्पीड क्या रही, 40 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स आंसर आ गया इसका 30 अपॉन 40 आर मीन्स 3/4 आर। दैट इज द T1। T1 फर्स्ट जो सेक्शन को कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज 3/4 आर। इसी तरह T2 निकालेंगे, सेकेंड पोर्शन को कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट मीन्स सेकेंड पोर्शन के लिए डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, लेकिन यहां स्पीड कम हो गई, दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज दिस वन। टेक आउट द आंसर, दैट इज द 30 अपॉन 20 आर और 3/2 आर। टोटल टाइम टेकन हो गया T1 प्लस T2, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल टाइम आ जाएगा कि गाड़ी ने 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज द 3/4 प्लस 3/2। टेक आउट द एलसीएम, 4 and 2 का आ गया 4 एलसीएम, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9/4 आर। दिस इज द टोटल टाइम टेकन। ये टोटल टाइम टेकन हमें चाहिए था इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो यहां पे हम इसको पुट करेंगे तो यहां से एवरेज स्पीड आ जाती है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकाला था 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 9/4 आर। इसको सिंप्लीफाई करिए, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 240 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड और द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सो आंसर इज 240 by 9 किलोमीटर पर आवर। टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड का जो स्पीड थी दैट इज ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लेकिन जो स्पीड का केस था दैट इज द स्केलर, मीन्स उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में जो मेन डिफरेंस है, इसलिए इसको नाम भी अलग दिया गया है, दैट इज द वेलोसिटी, मीन्स इसके अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, इट इंक्लूड डायरेक्शन ऑल्सो। सो कम टू द डेफिनेशन,
velocity of a body is a distance traveled by it per unit time in a given direction. This is the main thing. यही रीज़न है कि इसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी मीन्स कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में वो एक डायरेक्शन में करा है, जबकि स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता. स्पीड जो हम कहते हैं इसका मतलब है वो स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है. वाइल द इन केस ऑफ वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स वहां पे एक डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है. Velocity is a vector quantity. The direction of the velocity is same as the direction of displacement. इसका जो फॉर्मूला आता है that is the velocity is equal to displacement upon time taken. So displacement as you know is a vector quantity. Displacement का जो main fundamental इसका aspect था वो यही था कि जो displacement है this is also a vector quantity, इसमें direction होती है. So therefore इसका जो velocity के फॉर्मूले में displacement upon time taken means कि velocity is also a vector quantity. अब इसकी direction क्या होगी? इसकी direction वही direction होगी जो कि displacement की direction होगी. So direction of a velocity is same as a direction of displacement. Of course इसकी SI unit इसकी same रहेगी, that is the meter per second. This is the SI unit of velocity. मीटर पर सेकेंड में मेजर की जाती है. स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में ही मेजर की जाती है. जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेलोसिटी और स्पीड दोनों की मीटर पर सेकेंड ही है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसी वेलोसिटी का होना. a body has a uniform velocity if it travel in a specified direction. This is the term that is specified direction. क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसीलिए यहां पर ये एक टर्म दी गई है दैट इज द स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. किसी बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कब कहते हैं? जब वो इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है एंड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, एंड ऑल्सो इट हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई है. इफ अ बॉडी डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल. इस पॉइंट को देखते हैं, दैट मीन्स कि एक जनरल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए. ये मान लीजिए कि यहाँ पर किसी का घर है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर कोई एक शॉप है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस 100 मीटर है. सो एक पर्सन घर से लेकर इस शॉप तक जाने के लिए मान लीजिए कि उसको 30 सेकेंड का टाइम लग जाता है. सो यहां से वेलोसिटी निकल सकती है, स्पीड निकल सकती है. स्पीड इज इक्वल टू वो यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, वो होम से शॉप की तरफ जा रहा है जिसके बीच का डिफरेंस है, पाथ जो है वो 100 मीटर का है, एंड 30 सेकेंड उसको टाइम लगता है पहुंचने में. सो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, distance travel upon time, which is equal to 100 upon 30 meter per second. This is the speed. This is the speed of a person. अब मान लीजिए कि वो यहां पहुंच गया, यहां से वो फिर से 100 मीटर का ट्रेवल करके होम घर पे वापस आ गया. फिर से उसने 100 मीटर का ट्रेवल किया और साथ में उसको फिर से 30 सेकेंड का टाइम लग गया. इस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट मीन्स कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का कितना पाथ कवर्ड था. उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही थी. वो यहीं से चला था, होम घर से चला, शॉप पे पहुंचा, शॉप से वापस वो घर की तरफ आया.
यहाँ पर जो पाथ कवर था वो तो था 100 + 100 दैट मीन्स 200 और टाइम टेकन भी 60 सेकेंड, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट एक टर्म आती है दैट इज जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, वो यहीं से चला था, होम से घर से ही चला था, घर पे ही वापस आ गया। सो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी इस केस में जीरो है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। इफ अ बॉडी डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, पहले तो स्ट्रेट लाइन में था वो, लेकिन उसके बाद वो वापस आया, तो दैट मीन्स यहाँ पे उसकी डायरेक्शन का फर्क हुआ। पहले डायरेक्शन इधर थी, उसकी इस तरफ जा रहा था घर से लेके शॉप की तरफ, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई शॉप से लेके घर की तरफ। If a body does not move in a straight line, then the speed and the velocity of a body are not equal. वो equal नहीं होते हैं. So, let us come to the next slide. That is the acceleration term. What is the acceleration? Acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity with time. Acceleration का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी में उसकी वेलोसिटी का चेंज होना विद टाइम। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हुई है टाइम के साथ। सो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स उसकी फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या हुई है और उसकी इनिशियल क्या वेलोसिटी थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इस केस में हो जाएगी, जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट है दैट इज द मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन। सो यहां से इसकी यूनिट निकलती है m, ये s ऊपर जाता है दैट इज s माइनस वन दैट इज इक्वल टू s माइनस टू, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको कहा जाता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। When a body is moving with uniform velocity, its acceleration is zero. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, उसकी वेलोसिटी एक जैसी है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, दैट मीन्स उस केस में एक्सेलरेशन इज जीरो। व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट मीन्स अ चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, सो दैट मीन्स कि उस केस में एक्सेलरेशन इज जीरो होगा। मीन्स v initial is equal to v final, therefore a is equal to 0. This is the meaning of this point. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है एक जैसा एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा दैट इज द बिटवीन, जो y एक्सिस पर होगा दैट इज द वेलोसिटी स्केल, और x एक्सिस के ऊपर टाइम। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है उसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपने यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी देखी होगी। उस केस में जो ग्राफ था, आप इसीलिए थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, दैट इज द एक्सिस पे y एंड x एक्सिस के ऊपर तो टाइम था, लेकिन यहां पर डिस्टेंस था, डिस्टेंस। ये जो ग्राफ आ रहा था, दिस ग्राफ इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी एक जैसी बढ़ रही है। अब यहाँ y एक्सिस पे जो स्केल आया है वो वेलोसिटी का है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाए, x एक्सिस पे टाइम स्केल तो सेम रहा, दैट इज x एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है और y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी का स्केल है। सो अब जो स्ट्रेट लाइन आएगी इट शोज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो शो करेगी लाइन दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ वो यूनिफॉर्म है, वो बिल्कुल एक जैसा है। एक इंटरवल ऑफ टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम है, और जो दूसरे पे दैट मीन्स 2 सेकेंड पे 20 हो गई, एंड दिस वे 1 सेकेंड पे 10 थी,
2 सेकेंड के ऊपर वो 20 हो गई, देन 3 पर वो 30 चली गई। दैट मीन्स कि जो उसका चेंज है वेलोसिटी में वो बिल्कुल एक जैसा है। दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो डिस्टेंस का आता है ग्राफ, दैट इज इट शोज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि इफ अ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी मीन्स कोई इस तरीके से कर्व टाइप की लाइन आती है। जो वेलोसिटी में चेंज है वो एक जैसा नहीं है टाइम के साथ। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो इक्वल इंटरवल पे ही बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स पे, लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज है वो इक्वल नहीं है। कभी वो कुछ है, कभी वो कुछ है। वी कॉल्ड इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन उसका जो चेंज है वो इक्वल नहीं है। वी कॉल्ड इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द टर्म रिटार्डेशन? रिटार्डेशन का मतलब होता है मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका जो ग्राफ आता है दैट इज इन्वर्टेड होता है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी का स्केल है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम का स्केल है, लेकिन जो ग्राफ आया है वो इन्वर्टेड आया है। मीन्स ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। ये जो लाइन नीचे आ रही है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वी कॉल्ड इट एज अ रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन का कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। जैसे कि आपने एक जनरल लाइफ में एग्जांपल लेती हूँ, आपने पैराशूट देखा होगा। पैराशूट का जो मैकेनिज्म होता है, दैट मीन्स जो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो इस तरीके से किया जाता है जिससे कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो उसको इंक्रीज कर देता है। इसका जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है कि जो एयर का रेजिस्टेंस है, जो एयर का जो उसका प्रतिरोध है, हवा का जो है वो उसको वो कम कर देता, मतलब दैट मीन्स उसको बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पर्सन नीचे लैंड पे स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो इसी कारण वो सेफली जो है लैंड पे स्ट्राइक कर जाता है। मीन्स पहले उसकी वेलोसिटी तो बहुत तेज होगी जब वो स्काई में होगा। ये पैराशूट ओपनिंग के बाद उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम होती है। दैट मीन्स कि उसका रिटार्डेशन होता है वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और जब वो लैंड पे नीचे जमीन पे स्ट्राइक करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, वो सेफली वहां पे पहुंच जाता है लैंड पे। दिस इज अ जनरल एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन। वन थिंग इज दैट कि दैट अ फ्रीली फॉल बॉडी, फ्रीली फॉल बॉडी के अंदर जो होता है दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ फ्रीली फॉल बॉडी। फ्रीली फॉल बॉडी क्या होती है? जैसे एक बॉल को आपने ऊंचाई से फेंका, उसको आपने छोड़ दिया नीचे, तो जब बॉल नीचे आएगी वो नीचे आ रही है दैट मीन्स वो अर्थ की ग्रेविटी के अंडर वो नीचे आ रही है, उसको कहते हैं फ्रीली फॉल बॉडी। उसके ऊपर कोई ऊपर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बस आपने उसको छोड़ दिया और वो नीचे जमीन पर आ रही है। उस केस में जो मोशन होता है, उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वाइल इन दिस केस पैराशूट के केस में जो होता है दैट इज अ रिटार्डेशन। विद दिस वी एंड आवर सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में अपने कमेंट भी दे सकते हैं और साथ में इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर करंट अफेयर ग्रुप जहाँ हमने क्यूरियस डाल सकते हैं एंड जो हमारा एक्सपर्टीज हैं और जो इसके पार्टिसिपेंट है ग्रुप की वो डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।